So now we are going to study another interesting CSMA protocol known as CSMA-CA protocol. What do we mean by CA? CA का सिंपल मतलब है collision avoidance. लास्ट जो CSMA प्रोटोकॉल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था CSMA-CD, जहाँ पर हम लोग कलिजन को डिटेक्ट कर रहे थे. जो सेंडर है जिसने फ्रेम को सेंड किया था वही सेंडर कलिजन को डिटेक्ट कर सकता है. नाउ अभी हम लोग स्टडी करेंगे जो कलिजन है उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि पहले जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें कलिजन हो रहा था और उसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अगर कलिजन को अवॉइड करना है तो वो कैसे फंक्शन करेगा. ये जो प्रोटोकॉल है इसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो लेट अस कंसीडर दिस सिनेरियो. Let's say we have a host here, we have another host here. Let's say this is host A, this is host C, and I have a host B here. जो host B है this is the access point और router, access point और router. ठीक है, नाउ ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है. दिस सर्कल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि होस्ट सी जिस नेटवर्क होस्ट सी जिस सिग्नल को सेंड करेगा वो सिग्नल क्या हो सकता है. वो सिग्नल ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स तक रीच कर सकता है. बट इस होस्ट सी अगर कोई भी सिग्नल को सेंड करता है वो सिग्नल इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट में रीच नहीं कर पाएगा. यानी कि होस्ट सी अगर एक सिग्नल को सेंड करता है क्योंकि होस्ट बी या फिर एक्सेस पॉइंट बी ये जो सर्कल है इसके अंडर है तो वो सिग्नल होस्ट बी तक तो रीच करेगा बट वो सिग्नल होस्ट ए अपने एंड में नहीं सेंस कर पाएगा. ठीक है, तो होस्ट सी अगर किसी भी डेटा पैकेट को सेंड कर रहा है इन दैट सिनेरियो क्या होस्ट ए अपने एंड में उस डेटा पैकेट को सेंस कर सकता है. एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो, इट कैन नॉट. वाई इज दिस सो? क्योंकि होस्ट ए ये जो सर्कल है इसके आउटसाइड है. ठीक है, द बेसिक रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम लोग जो कलिजन अवॉइडेंस सी ये जो टेक्निक है इसको हम लोग वायरलेस मीडियम में यूज़ करते हैं. ठीक है, क्यों हम लोग वायरलेस मीडियम में सी टेक्निक को यूज़ करते हैं. वायरलेस मीडियम में बैंडविड्थ काफ़ी स्मॉल होता है. द बैंडविड्थ जो वायरलेस मीडियम है उसमें जो बैंडविड्थ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है. तो अगर बैंडविड्थ स्मॉल है तो हम लोग जो कलिजन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स वाई जो अगर हम लोग कलिजन को अफोर्ड नहीं कर सकते दैट मीन्स वी वांट टू अवॉइड कलिजन्स. दैट्स वाई वायरलेस मीडियम में सी प्रोटोकॉल यूज़ होता है. तो मान लो होस्ट सी एक डेटा पैकेट को सेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल्स. ठीक है, तो वो सिग्नल जब ये जो सर्कल है इसके आउटसाइड जब जाएगा वो सिग्नल वीकर होता जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इस सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट बिलोंग करता है, कोई होस्ट बिलोंग करता है तो वो होस्ट उस सिग्नल को नहीं सेंस कर पाएगा. क्यों ऐसा? क्योंकि सिग्नल वीकर हो जाता है जैसे जैसे हम लोग इस ये जो सर्कल है इसके आउटसाइड जाएंगे. ठीक है, तो अगर होस्ट सी एक डेटा पैकेट को सेंड करता है टू एनी पॉइंट विद इन दिस रेडियस तो विद इन दिस सर्कल तो क्या होगा, होस्ट ए उस सिग्नल को नहीं सेंस कर पाएगा. तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो होस्ट सी है दिस इज़ ए हिडन नोड, दिस इज़ ए हिडन नोड फॉर होस्ट ए. सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉर होस्ट ए. होस्ट ए अगर एक डेटा पैकेट को सेंड करता है, कोई सिग्नल को सेंड करता है तो विद इन दिस सर्कल जो भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट उस सिग्नल को सेंस कर सकता है. यानी कि होस्ट बी क्योंकि इस सर्कल के अंदर ही है तो क्या होगा, होस्ट बी उस सिग्नल को सेंस कर सकता है बट होस्ट सी उस सिग्नल को नहीं सेंस कर पाएगा. क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि होस्ट सी ये जो सर्कल है इसके आउटसाइड है. इन दैट सिनेरियो अगर होस्ट ए एक डेटा पैकेट को अगर सेंड करता है तो उस डेटा पैकेट का जो कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल होगा वो होस्ट सी सेंस नहीं कर पाएगा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि होस्ट ए होस्ट सी के लिए एक हिडन नोड है. सो
A is the hidden node for host C। ठीक है, अब ये जो हिडन नोड है, ये जो हिडन नोड्स हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है हिडन नोड प्रॉब्लम। अब ये जो हिडन नोड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कलीजन, या फिर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि हिडन नोड प्रॉब्लम में कैरियर सेंसिंग एक्चुअल में वर्क नहीं करता है। क्यों ऐसा, लेट अस डिस्कस। मान लो होस्ट सी एक डेटा पैकेट को करेंटली होस्ट बी में सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है वो होस्ट ए सेंस नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये सिग्नल जब होस्ट बी में जा रहा है, तो जब वो सिग्नल और फर्दर रीच करेगा तो ये सिग्नल वीकर होता जाएगा, तो इसीलिए होस्ट ए इस सिग्नल को नहीं सेंस कर पाएगा, ठीक है। तो होस्ट ए अपने एंड में, लेट से होस्ट ए भी अपने एंड से एक डेटा पैकेट को सेंड करना चाहता है टू होस्ट बी, तो वो क्या करेगा, अपने एंड में कैरियर को सेंस करेगा। इट विल सेंस द कैरियर, ओके, इट विल ऑल्सो सेंस द कैरियर। तो क्या हो रहा है, होस्ट ए अपने एंड से कैरियर को सेंस कर रहा है कि अभी करेंटली दूसरे कोई स्टेशन का डेटा पैकेट चैनल में या फिर मीडियम में है या नहीं। क्योंकि ये सिग्नल वीकर होता जाएगा तो होस्ट ए इस सिग्नल को नहीं सेंस कर पाएगा। तो होस्ट ए अपने एंड से जो डेटा ट्रांसफ़र है उसको इनिशिएट कर देगा, और वो भी अपने एंड से जो डेटा पैकेट है उसको होस्ट बी में सेंड करेगा। अब ये जो दो सिग्नल है वो आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि डेटा पैकेट वो करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, होस्ट ए ने अपने एंड से जो भी करना था वो किया, यानी कि कैरियर को सेंस किया, बट उसके बाद भी यहाँ पर कलीजन हो रहा है। इसके लिए कलीजन हो रहा है क्योंकि होस्ट ए के लिए होस्ट सी एक हिडन नोड है, इसीलिए होस्ट सी का सिग्नल होस्ट ए सेंस करके डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ये जो हिडन नोड है, इसी के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पर कैरियर सेंसिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ हिडन नोड, हिडन नोड प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो हिडन नोड प्रॉब्लम है, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कलिजन अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, यानी कि CSMA CA प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे।